ने किया है। साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए मैं अजय सिंह अहलावत सर को माइक देना चाहूंगी। Before starting the questions, I want to announce this कि भी हमने आप लोगों के लिए बुक्स रखवाई है लाइब्रेरी के अंदर, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो बुक्स को एक बार देख सकते हैं जाकर, ठीक है, रीड फॉर देम। तो करंट अफेयर की बुकलेट्स और एक सेट है जो आपका बेसिक क्वेश्चन। उसके साथ साथ भी है कोर्सेज हिंदी और जो हिंदी स्टूडेंट्स हैं उसके लिए हिंदी में भी हमारे कोर्सेज हैं। तो अब आपके सवाल जवाब की बारी है, तो कुछ भी आपको जो पूछना है पूछ सकते हैं। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम नेहा कुमारी है, मैं डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस से हूँ। हमारे सर प्रवीण सर है। सर मैं पूछना चाहती हूँ, मैं लॉकडाउन से तैयारी कर रही हूँ, ये मेरा ड्रीम रहा है क्लास 9 से ही, और अब डेट आ गया है 14 फरवरी को। फॉर्म निकल चुका है पर अब हमको डर लग रहा है। अभी कौन सा ईयर है आपका? मेरा ये एमए का फर्स्ट ईयर है, और मेरा ऐसे ईयर जो है ऑल ईयर वो अभी मेरा 20 है, बट आधार कार्ड के हिसाब से मेरी एलिजिबिलिटी हूँ। तैयारी कैसी हुई है? तैयारी सर की तो है, पर अब डर लग रहा है कि शायद नहीं हो पाएगा। नहीं मैं देखो पहली चीज ये समझने की जरूरत है कि अटेम्प्ट आपका लिमिटेड है, तो वेस्ट नहीं करना है। देना है तो अगले दिन बैठ के भी दे सकते हैं पेपर को। तो मैं तैयारी से जानना चाह रहा हूँ, या आप मुझसे अकेले भी बता सकते हो कि देना कैसे? क्वेश्चन 10 है तो उसमें कभी 7 अटेम्प्ट चल जा रहा है, अच्छा मार्क्स आ जा रहा है रैंकिंग, और कभी हो जा रहा है 3, कभी कहाँ पे अटेम्प्ट करते हो? सर ऑनलाइन जो आपके जो क्या कहते हैं वेबसाइट्स वगैरह पे कोई टेस्ट सीरीज वगैरह कोई लगाया नहीं लगाया? क्या सर? कोई टेस्ट सीरीज वगैरह लगाई है नहीं? हाँ सर, हाँ सर, हाँ जी, हाँ सर, हाँ सर, खान सर की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड मेंस का कैसा प्रिपरेशन है? सर मेंस का है कि अगर 150 वर्ड्स है क्वेश्चन का, हाँ, तो 6 मिनट में कर ले रहे हैं। नहीं वो तो लिख रहे हो, पर आंसर का इवैल्यूएशन वगैरह करवाया नहीं से? वही चेक नहीं कर पा रहे। कोई चीज नहीं है। और ऑप्शनल वो कैसा लग रहा है? पॉलिटिकल साइंस है, वो चल रहा है, वो सही चल रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह अटेम्प्ट किया उसके अंदर? है। यस सर, बना दे। ठीक है। देखो एक तो मैं जो क्वेश्चन थोड़ा देखना होगा आप कैसा लिख रहे हो, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में तो फर्स्ट अटेम्प्ट को देने से तो प्रीलिम्स क्लियर करने से आप पेपर क्लियर नहीं कर जाओ। प्रीलिम्स पे क्लियर करना है, मेंस भी करना है, इंटरव्यू भी करना है। या तो आप एक काम कर सकते हो कि एक साल का वेट कर सकते हो और मेंस की टेस्ट सीरीज आप अच्छे से लगा लो। अगर आपको वैल्यूएशन वगैरह का इशू आता है तो अकेडमिक कोचेस के नंबर है, आप मेरा नंबर ले सकते हो, यू कैन सेंड योर आंसर्स एंड वी कैन इवैल्यूएट फुल। तो ऐसा नहीं कि उसके कुछ चार्जेस हैं, वो हम लोग वैसे भी करते हैं बच्चों के, तो भी आप उनसे इवैल्यूएट करवा सकते हैं, ठीक है। एक साल या तो मैं नहीं कहूँगा इस साल आप वेट कर लो, अगले साल एग्जाम दे लो। तो एक बार ऑप्शनल का टेस्ट सीरीज लगा लो, एक जीएस का टेस्ट सीरीज लगा लो, प्रीलिम्स का भी और मेंस का, ठीक है। और एक लिस्ट मैं आपको दे दूंगा कहाँ से लगा सकते हैं, बिकॉज एक थोड़ा सा रहता है कि आप किस इंस्टीट्यूट्स की टेस्ट लगा दो, क्वेश्चन कैसे फ्रेम किए जा रहे हैं, वो क्वेश्चन स्टैंडर्ड के हैं भी या नहीं, ठीक है, वो बहुत बेटर करता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक साल वेट कर लो, अभी आपका एमए का भी सेकंड ईयर आ जाएगा, उसमें पढ़ तो रहे हो, और अब डेडिकेटली पूरा प्रैक्टिस पर फोकस करो, डेली आंसर राइटिंग करो, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ पीएसआई पॉलिटिकल साइंस है ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज उनको आंसर्स को बड़ा आंसर से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या टॉपिक्स रिपीट होते हैं, तो रिपीटिशन में क्या आप इसमें एक्सेल हो जाए, ठीक है। एंड पर्सनालिटी वाइज आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत आपको है। ओके हेलो, एक चीज और मैं सभी ओके एक चीज और मैं करूँ, वैसे हमने सर काफी डिटेल में बता दिया आपकी का आंसर, नहीं बैठो। मैं जैसे सभी को ऑब्जर्व कर रहा था, आपको भी मैं ऑब्जर्व कर रहा था सेशन की शुरुआत से, तो ये आपको देख के लग रहा था कि यू हैव, आपके पास ऑलरेडी काफ़ी नॉलेज थी एग्जाम की, और आप में वो दिख रहा था कि आप जो है मन में कहीं ना कहीं एक है कि यार करना है। तो एक तो जो डर वाली बात है वो हमेशा होगा, एक मन में हमेशा, कोई भी नॉर्मल पेपर भी देते हैं और कॉलेज का भी पेपर होता है, तो रहता है। तो इसमें दो बातें हैं, एक तो जैसे मैंने बताया, तो ये है कि टेस्ट सीरीज आप दें, टेस्ट सीरीज से क्या होगा, मूल्यांकन होता रहता है
एवेल्यूएशन होता रहता है। तो अगर आपको लगता है कि और बिल्कुल एग्जाम कंडीशंस में लेना है कि आप 3 घंटे या 2 घंटे का पेपर होता है फ्रेंड्स का, आप 2 घंटे बिल्कुल बैठ के, कमरे में कोई नहीं होगा, आप बैठे हुए पेपर उठाइए और एक OMR मिल जाती है, OMR ले लिए, मिल जाती है ऐसी मार्केट से, प्रॉपर उसमें फिल करिए कि 2 घंटे एग्जाम कंडीशंस में वो टाइम लगा के और उस एनवायरनमेंट में आप जो है फिर उसको बाद में एवेल्युएट करिए। उससे क्या होगा कि जो आपको जो डर जो है वो कहीं ना कहीं उसमें क्या होता है वो ऑब्जेक्टिफाई हो जाता है, साइंटिफिक हो जाता है कि आप सपोज करो कि जब आप पेपर दे रहे हो कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे हो, कट ऑफ जो है 80, 90 या 100 नंबर की रहती है, तो जब आप उसको एवेल्युएट करते हो पेपर देने के बाद रूम पे बैठ के, तो आपको देखोगे कि वो मैं पूरी कर रही हूँ, मेरी वैल्यू, मेरी जो कट ऑफ है वो क्लियर हो रही है। और जब ये बार बार होना शुरू हो जाता है तो आपको एक वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं हो जाएगा, मतलब यहाँ तो हो रहा है तो वहाँ भी हो जाएगा। और दूसरी बात होती है कि हमारे वेदों पुराणों में लिखा है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो आप फल की चिंता, ये हमेशा हमारे साथ भी रहता है, सभी के साथ रहता है। जब ज्यादा फल की चिंता करने लगते हैं तो फिर जो है दिमाग भी भटक जाता है और डर लगने लगता है। आप अपना काम करें चलो, और अजय सर ने कहा कि आप 1 साल रुक जाओ, अगले साल दे सकते हो। मेरा इसमें ये मानना है कि ये आपका फैसला है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप करो, और अगर आपकी तैयारी पूरी है तो आप उस तरीके से हिस्सा भी दे सकते हो, तो ये आपका फैसला है। और ये फैसला किस आधार पे होगा? साइंटिफिकली। जब आप टेस्ट सीरीज 2 में पेपर लगाओगे और अगर आप वो कट ऑफ पूरा कर रहे हो, इसका मतलब आप तैयार हो, और अगर बार बार देने के बाद भी आपको कट ऑफ नहीं पूरा कर पा रहे रूम में बैठ के, तो कहीं ना कहीं फिर आपको एक बार सोचना पड़ेगा कि शायद आपको रुक जाना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिवली ये फैसला है। सर ऐड करिए। मैं बस ये ऐड करना चाहता हूँ कि ये चाइनीज प्रोवर्ब है, लाओ से ने कहा था, प्रैक्टिस नॉलेज अगेन प्रैक्टिस अगेन नॉलेज। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जो भी मुझे सक्सेस हासिल हुआ वो सिर्फ प्रैक्टिस है। इतने सारे क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करते थे, दैट वाज नॉन एंडिंग, और खुद से भी ग्रुप डिस्कशन करके क्वेश्चंस बना के आप लोग ग्रुप में पढ़ाई शुरू करें। आप पहले तो खुद से करना पड़ेगा, फिर वो सेकंड स्टेज आता है। तो उसमें क्या है कि बहुत सारी चीज जो आप नहीं देख पाए, कहीं से मिला नहीं आपको, वो भी कोई और आपको बता देता है ना। तो प्रैक्टिस नॉलेज, और तब तीसरा मैं ऐड कर रहा हूँ सक्सेस, तब सक्सेस मिलेगा। अब ये बात जो आपने कहा कि डर लग रहा है, तो ये तो कॉमन आजकल आप सुन ही रहे हैं, डर के आगे क्या है, आपको मिलेगा। एटलीस्ट यू आर सो इंटरेस्टेड। शुभम जी ने भी देखा, सबने देखा कि रिस्पॉन्स कहाँ से आता है। जब कोई स्पीकर होता है तो वो किसकी तरफ देखता है या किस चीज से वो इंटरैक्ट कर पाता है, जब ऑडियंस से कोई रिस्पॉन्स मिले। क्योंकि हम लोग तो आपका इतना पढ़ाते पढ़ाते इतना समझ में आ गया कि कौन थोड़ा सुन रहा है, कोई ऐसे ही बैठा हुआ है कि सर ने कह दिया बैठना है तो बैठना है, किसको एक्चुअली में इंटरेस्ट है, तो वो नहीं भी इंटरेस्ट है तो भी आप बैठिए अच्छे जगह। सिखाया जाता है ना, सत्संग में बैठने से ज्ञान अपने आप आपका आध्यात्मिकता आने लगेगी, तो आप बस आके बैठ जाइए, ठीक है। इतना तो कंफर्म्ड है कि ये बहुत अच्छी चीज है और इससे आपका जीवन बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। तो बस बैठिए, बार बार सुनने से ही समझ में आने लगेगा। एक बात बहुत ही आवश्यक है कि डू नॉट वेस्ट योर अटेम्प्ट्स। मैंने वेस्ट किया था जब फर्स्ट बार मैंने देखा कि मेरा एक फ्रेंड सैनिक स्कूल का मेरा बैचमेट चंद्रकांत अनिल, वो IAS का एग्जाम पहली बार हिंदू कॉलेज में था और फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया। मैंने सोचा चंद्रकांत अनिल से तो हमने हमेशा अच्छा परफॉर्म किया है, तो मेरे लिए तो इट विल बी ओके। मैंने कहा ये बोकारो में DC थे चंद्रकांत अनिल, बिहार का लगना। तो मैंने कहा तो ये आई जस्ट वेस्टेड दैट अटेम्प्ट, बिना तैयारी के ओवर कॉन्फिडेंस, ये बहुत ही खराब चीज है। सर ने जो बताया आपको, शुभम जी ने जो बताया कि बार बार टेस्ट सीरीज को अप्लाई कीजिए। अब तो इतना एवेन्यूज है, इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका टेस्ट सीरीज लीजिए तो आप आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, ऐसे भी आपको हेल्प कर देंगे। अपने आप को जज कर लीजिए आप कहाँ पे हैं। अगर आप 75% से ऊपर नहीं है देन डू नॉट ट्राई, इट इज नॉट अ केक वॉक। UPSC इज नॉट अ केक वॉक, ठीक है। स्टेट लेवल से तैयारी हम स्टेट लेवल तक पहुंचे। हाँ, स्टेट लेवल के साथ साथ कीजिए। UPSC करो, स्टेट में गिरोगी। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है, ऐसा नहीं हो कि वेट करते करते कि इस साल तैयारी नहीं है और वो समय भी निकल जाए, क्योंकि समय भी लिमिटेड है कि नहीं। उसके बाद शादी हो जाती है और भी प्रॉब्लम पड़ते हैं, तो दिस इज द टाइम
अगर आपको फैमिली ने दिया कि 2 साल आपको दे रहे हैं, 2 साल किसके लिए दे रहे हैं? जी जान से पढ़ने के लिए दे रहे हैं, ठीक है? दैट यू यूज इट। देखो, इफ यू आर टेकिंग अ टेस्ट कि मुझे नेक्स्ट ईयर देना है, तो नेक्स्ट ईयर देने का मतलब पेपर बच्चों को कैजुअल नहीं जाते कि तो पढ़ना ही नहीं है। आपको प्रिपेयर ऐसे करना है कि अपने सिलेबस को दे रहे हैं। और 25 को पेपर है इस बार, 25 को आएगा, है ना? 26 को, तो 27 को बैठ के एग्जाम को देना है अपने घर पे। तो आपको प्रिपेयर ऐसे करना है कि आपका प्रिलिम्स रेडी हो जाए उससे पहले तक। सर और अगर 9th अटेम्प्ट और 9 ईयर बचे हो तो 9 ईयर और 9 आपके बच्चे एज वाइज भी 9 अटेम्प्ट है और वैसे भी 9 साल बाद तो दे दो, फिर क्या वो करना? देना चाहिए तो देना चाहिए। देखो सर। प्रिलिम्स और एक क्वेश्चन, जी। करंट अफेयर को लेकर जो इतना सारा कंफ्यूजन हो रहा है, हाँ। तो क्या सिर्फ मंथली मैगजीन को बार-बार रिवाइज करके निकाला जा सकता है एग्जाम? मैं उसका भी एड्रेस कर देता हूँ आंसर। पहले एक बार ये चीज क्लियर कर लेते हैं। देखो, प्रीलिम्स तक अफेक्ट हो गई। प्रीलिम्स तक यू स्टडी फॉर द प्रीलिम्स ऑफ क्या कहते हैं एक्सेसिव प्रैक्टिस करो। अगर आपको लगता है डेली पेपर नहीं कर पाते हो, पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड करो, 35 35 35 हफ्ते में 2 पेपर हो जाएगा। और 35 क्वेश्चंस को लगाना भी इजी है और उनको इवैल्यूएट करके पढ़ना भी इजी है। तो एटलीस्ट 35 क्वेश्चन तो डेली लगाओ एंड गो फॉर द टेस्ट सीरीज। ऑनलाइन अवेलेबल रहती है टेस्ट सीरीज, ऑफिशियली और ऑफिशियली व्हाटएवर यू वांट टू सी हियर, ऑनलाइन सारे टेस्ट पेपर आपको मिल जाते हैं। आपने मान लो हिस्ट्री चूज किया, आपने ये हफ्ता रखा हिस्ट्री के लिए या 2 हफ्ते आपने हिस्ट्री के लिए रखे, तो अपनी हिस्ट्री की बुक आप रिवाइज करो, स्पेक्ट्रम आप पढ़ते हो और एनसीईआरटी पढ़ते हो तो वो रिवाइज करो। साथ में हिस्ट्री के डेली 35 क्वेश्चन है, पढ़ा पहले से चुके हो, वेट मत करो, डेली 35 क्वेश्चन लगाओ, संडे को पूरा पेपर लगाओ। तो एटलीस्ट आपको मानसिक क्षमता हो जाएगी सब, उसमें आपका ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि स्टेट कितना स्ट्रांग है कितना वीक है। और फिल्म से पहले प्लान एक लाइन बैठ के आप 2 से 3 रिवीजन ले लो, ठीक है? वो बहुत जरूरी है ताकि आप फिल्म तक रेडी किए। फिल्म वाला पार्ट हो गया मेरा, अब हम लगते हैं असली चीज। तो नेक्स्ट ईयर जैसे आपका जुलाई जब जून शुरू होता है तो यू मेक अ प्लान कि हाउ टू गोइंग टू प्रोसीड, या तो एक पूरा ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज आप लगा लो, उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करते जाओ। या एक हमारा एम का कोर्स आता है जिसमें हम और डिटेल में डालते हैं, उस टाइप का कोई कोर्स आप ज्वाइन कर लो जिसमें आपको टॉपिक वाइज बताया जाता है कि आज क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है। तो ये कई जगह फ्री भी अवेलेबल है, कई जगह प्रॉपर टेस्ट के साथ कोर्सेज अवेलेबल है। तो डिपेंडिंग अपॉन योरसेल्फ कि आपको कैसा कोर्स ज्वाइन करना वो आप चीज फॉलो करो। और आप डेली प्लान रखो। जो बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं बस प्लान और शेड्यूल नहीं, वो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं 3 हफ्ते तक हिस्ट्री पढ़ेगा, आपने मान लो हिस्ट्री के लिए दिए 14 डेज, तो 14 डेज में स्टॉप करो। आपका नेक्स्ट अगर ज्योग्राफी शुरू करो, कुछ अगर छूट गया है वहां पे तो आप ये करो कि उसके साथ 2 घंटे एक्स्ट्रा निकालो और उसको नेक्स्ट दिन के लिए हैंगओवर मत करो। वो सबसे बड़ी गलती होती है कि हम इसको कंप्लीट कर देते हैं उसके बाद कंप्लीट कभी नहीं होगा। तो डेट रखो, एक प्रैक्टिकल टाइम डेट रखो, उसके साथ आगे, ठीक है? तो प्रीलिम्स से तो एटलीस्ट प्रीलिम्स को पूरा करो। एग्जाम दे रहे हो नहीं दे रहे हो तो करना ही है, और नहीं भी दे रहे हो तो भी उसको इस तरीके से कवर करो कि आपका प्रीलिम्स पूरा रेडी हो, कि आप एटलीस्ट 50% मार्क्स स्कोर कर रहे हो, वो लेवल लेके आना है। और छोटा कभी मत सोचना चाहिए, छोटा सोचोगे तो बड़ा नहीं बनता। तो स्कोर भी हमेशा कभी ये नहीं कि 100 नंबर आ गया, रेटिंग कट ऑफ गया, 90 गया, 120 स्कोर करेंगे, यानी 70 क्वेश्चन ठीक करने हैं मुझे 100 में से, और 70% ठीक कर दो तो कोई नहीं होगा। तो टारगेट ही इतना है, ठीक है? दूसरी चीज आती है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का ना हवा बना दिया, तो वो हवा बनना है। आपको करंट अफेयर्स को एक सोच से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। अगर आपको फील होता है कि यार ये समझ में कम आ रहा है, थोड़ा वीक है, तो कहीं से क्लास का आप ले सकते हो, आपकी दैट्स योर चॉइस। तो अगर आप एक सोच से करंट अफेयर्स ढंग से पढ़ते हो और आपका जो बेसिक पार्ट वो आपका स्ट्रांग हो, आपका कमांड है, तो आपका प्लेस हो लोगे अनटिल अनलेस आप पैनिक ना करोगे, क्योंकि बच्चे पेपर में पैनिक करते हैं, तो पैनिक ना करने का तरीका सर 1 मंथ का करंट अफेयर पूरा नहीं हो पाता सर, पढ़कर दूसरा आ जाता है। ठीक है, देखो भाई बैठो, मैं आपको ये बताता हूँ, स्ट्रेटजी देता हूँ इस साल की प्रीलिम्स के लिए कैसे करंट अफेयर कवर कर सकते हैं। करंट अफेयर कोई भी उठाओ तो उसमें शायद 10 से 12 सेक्शन होते हैं। इकोनॉमी, पॉलिटी, देन यू आर्ट एंड कल्चर भी आजकल आता है, देन एनवायरनमेंट भी आता है, इकोलॉजी भी आता है, देन यू इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट भी आजकल बना देते हैं, साइंस एंड टेक आपका होता है।
तो आपके 8 से 10 हो रहे हैं, अपेंडिक्स वगैरह भी जो डालते हैं सर टोटल 17 हो जाते हैं। 17 हो जाते हैं। तो पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से, इकोनॉमिक्स है, इकोलॉजी है, अच्छे क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, देन योर इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन है। तो आप एक प्रायोरिटी बनाओ। सबसे पहले जून से उठाओ। देखो लोग बोलते हैं जनवरी से स्टार्ट करो, पर इतना टाइम बचता नहीं लास्ट में, तो अभी आपके पास टाइम कितना है कि 12 मंथ का कर लो अच्छे से। तो आप जून से उठाओ। जून से सबसे पहले पॉलिटी करो, जून का पॉलिटी, फिर अगस्त का पॉलिटी, फिर आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और जनवरी तक का पॉलिटी, उसके बाद इकोनॉमिक्स कर लो, उसके बाद फिर इकोलॉजी कर लो। अब उसको करना कैसे, इन सबके पेजेस लिख लो कितने कितने बनते हैं। मान लो 130 पेजेस बन रहा है इकोलॉजी में, यानी आप ये रखो कि 10 पेज में डेली करना है, तो उस हिसाब से अपना प्लान बना के रखो। तो डेली और 10 पेजेस करने की कोशिश करो, ठीक है। और डोंट जस्ट रीड इट, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। कोई भी पैराग्राफ अगर आप पढ़ते हो तो पढ़ने के बाद आप क्या करो, उस पैराग्राफ को एक हल्का सा एक 30 या 40 सेकंड का टाइम दो, उसको ये बोलो कि मैंने पढ़ा क्या, तो आपको चीज समझ आ जाएगी। तो बच्चे क्या करते हैं, यूजुअली रीड करते, रिवाइज नहीं करते। लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, यू माइट बी अवेयर अबाउट लक्ष्मीकांत, पॉलिटी की बुक है, रेफरेंस बुक है, इंपॉर्टेंट बुक है। तो लक्ष्मीकांत को पढ़ते हैं तो पढ़ते ही रहते हैं कि हमने 15 बार पढ़ ली, 16 बार पढ़ ली, उसको कभी वो रिवाइज नहीं करते। आप पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पढ़ने से पहले खुद से रिकॉल करो आपको कितना याद है। एक रफ पेज ले लो, उसको लिख लो, मोटा मोटा लिख लोगे तो क्या होगा, वो चीज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपका रिवीजन का टाइम भी बचेगा और रिवाइज आप वो चीजें करोगे जो आपको याद नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा रिवीजन वाला पार्ट, और करंट अफेयर को टैकल इस तरह से करें। और बाकी जो टेस्ट आप लगाते हो उसमें करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन रहते हैं, तो इसलिए मैं टेस्ट को फोकस भी करता हूँ। तो वो इंपॉर्टेंट एरिया होते हैं, हम लोग तो देख के डालते हैं ना कि आ सकता है नहीं आ सकता। ये आल्सो हैव दिस एटीट्यूड कि हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन आने चाहिए वहां, तो इंपॉर्टेंट एरियाज हम सारे कवर करेंगे। तो इनके से करंट अफेयर आप थोड़ा वीक भी हो तो आपका टेस्ट सीरीज को ये कवर हो जाएगा। वन सोर्स प्लस द टेस्ट सीरीज दैट उनको डिलीजेंटली। यस, नेक्स्ट बताओ मुझे। 20 साल का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, उनको पढ़ना मतलब 1 साल का पढ़ लो। अखबार तो देखो 1910 से छप रहा है। सर कहाँ तक का अभी करो? आपने Correct, कहा मतलब जून से correct। कवर करेंगे जनवरी तक 24 के लिए, तो इनफ है। इनफ है। और चाहो तो जैसे मेंस के मॉड्यूल्स आते हैं, जैसे लास्ट ईयर 2023 के लिए आ, तो आप वहां से इश्यूज पिक कर सकते हैं और वो एक बार पढ़ो, तो उससे क्या पुराने साल का जो बेसिक मेजर इशू वो कवर हो जाएगा। तो करंट अफेयर बताओ कितने क्वेश्चन आते हैं? 30। तो मेजर क्वेश्चन तो लास्ट ईयर से आने चाहिए ना, 2-4 क्वेश्चन हो सकते हैं फिर आ जाएंगे, जनवरी से आ गया कोई, या पिछले साल दिसंबर से आ गया, 2022 से आ गया। पॉइंट इज दिस कि उसको फैंटिसाइज करने के चक्कर में, उसको एक्सैजरेट करने के चक्कर में, जिसका नहीं हो सकता उसको बताना है कि मेरा क्यों नहीं हुआ, वो उन क्वेश्चन को पॉइंट आउट करना शुरू करो, तभी तो कट ऑफ 82 है। तो इवैल्यूएट द पेपर नाउस, कि इवैल्यूएट करो पेपर में क्वेश्चन कैसे आए, ये डुएबल है या नहीं है। वो डुएबल वाला क्वेश्चन आपसे हो जाए तो आपको प्रिलिम्स हो जाएगा। नॉन डुएबल तो किसी से भी नहीं होने वाला, वो तो बहाना है जिनका नहीं हुआ उनके लिए। तो एक शेर है एक्चुअली, गालिब यही खता में ताउम्र करता रहा, धूल जमी थी चेहरे पे, आईना साफ करता रहा। तो बिल्कुल हम अपनी गलती को नहीं देखते, हम गलती ढूंढ रहे थे यूपीएससी के अंदर कि यूपीएससी पेपर को डिफिकल्ट बनाओ, तो बनाएगा, उसका काम है करना, क्योंकि उसे अच्छा बच्चा चाहिए, ठीक है। तो प्लीज फोकस ऑन दिस थिंग कि फंडे क्लियर रखो। इसका तो फाइनल होगा ही कंक्लूजन, क्योंकि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, वो तो सब लोग जानते हैं। तो शुभम जी से हम लोग फाइनली पूछेंगे कि क्या करें, लेकिन जो सक्सीड उस फील्ड में नहीं करते हैं वो दूसरे फील्ड में करते हैं, और उस फील्ड में नहीं किए तो क्यों नहीं किए वो कौन बता सकता है, वही बता सकते हैं। मैं आपको खैर वो नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आज के स्टूडेंट्स, खास करके मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बेटर यूनिवर्सिटीज, वहाँ एक थॉट प्रोसेस अलग है, उनका पढ़ाई लिखाई का तरीका सब कुछ अलग है। आप लोग वहाँ अभी उसके आसपास भी नहीं है, ये बोलने में मुझे कोई झिझक नहीं होगी, क्योंकि आपको पहुँचना है, बहुत लंबा सफर तय करना। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप क्या पढ़ते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितने घंटे पढ़ते हैं, हम लोग प्रश्न पूछते थे कि सर आप कितने घंटे पढ़ना जरूरी है। घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होगा,
आप कितना उसमें से अब्सॉर्ब कर रहे हैं, समझ रहे हैं और आप उसको फाइनली एसिमिलेट कर पा रहे हैं, याद कर पा रहे हैं। याद करना भी उतना ही जरूरी है और क्या पढ़ते हैं ये कितना जरूरी है। आपने कोई एक दूसरी टाइप की किताब पढ़ ली जो ओरिजिनल बुक्स में से नहीं है और उसमें कोई डाटा गलत दिया होगा क्योंकि वो एडिटिंग तो प्रॉपर हुआ नहीं, किसने लिखा है कुछ पता है नहीं। तो आप जो यहाँ करते हैं, यहाँ के एग्जाम्स में भी आप वही काम कर रहे हैं कि आप पासपोर्ट जाकर खरीदते हैं, आप कहते हैं कि आशीर्वादम, MP जैन, RL गुप्ता पढ़ो, सुभाष कश्यप पढ़ो, DD बासु पढ़ो। आप पढ़ते क्या हैं? पासपोर्ट पढ़ते हैं, फिर भी पास कर जाते हैं। तो आप सोचते हैं कि यही तरीके से हम वहाँ पास कर जाएंगे, नहीं कर सकते हैं। वहाँ आपको मतलब नेगेटिव से भी पीछे कुछ होगा तो वो सीट भी नहीं मिलेगा, है कि नहीं। तो व्हाट बुक्स यू रीड, तो NCERT के जितने बुक्स हैं, जितने नीचे से आप उठा सकते हैं, 6, 7, 8 छोड़ दीजिए, 9, 10, 11, 12 तो जरूर पढ़िए। दैट विल बी योर बेस, इजंट इट। इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, क्योंकि आप जितने भी बाकी आप गाइड बुक्स वगैरह देखते हैं उसमें हम खुद आपको दिखा देंगे कि कितना मिस्टेक्स है, क्योंकि उसका प्रॉपर एडिटिंग होता ही नहीं, वो बस ऐड करते जाते हैं। एक बार और कोई लाकर मटेरियल दे दिया है कर देंगे, इतना मोटा गाइड बुक कर देंगे। क्यों आप उसमें दिमाग लगा रहे हैं? ओरिजिनल बुक्स पढ़िए, NCERT की बुक्स पढ़िए और जो स्पेसिफिक बुक्स हर सब्जेक्ट के अच्छे लोगों ने लिखा है, जैसे संविधान पे पॉलिटी, आपको DD बासु पढ़ना आवश्यक है, आपको सुभाष कश्यप पढ़ना, आर्ट पार्लियामेंट, ये सब पढ़ना जरूरी है। आपको MB पाइली पढ़ सकते हैं, रुड़की बासु पढ़ सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अच्छी किताबों को थ्योरी के लिए आप आशीर्वाद में पढ़िए और बहुत टफ बुक्स में नहीं बोल रहा, बहुत बेसिक बुक्स बता रहा हूँ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अगर आप महेश्वरी अवस्थी पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत कुछ अच्छा मिल जाएगा, बहुत सिंपलिस्टिक लैंग्वेज में है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए भी, तो ये तो सब्जेक्ट वाइज हो गया। और बाकी जनरल में अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप मिश्रा एंड पूरी पढ़िए, वो बहुत अच्छी किताब है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा ये सब चीज़। तो ये आपको बुक स्पेसिफाइड है, ये तो सब लोग जानते हैं, आपको नहीं मालूम है तो आश्चर्य की बात, क्योंकि आप उसमें है ही नहीं उस फील्ड में। तो वही आप उस फील्ड में, उस दौड़ में पहले रेस में तो आए, आप तो रेस में ही नहीं है, आप रेस नहीं पा रहे हैं। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली एंड फ्रैंकली, जब यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में कम से कम 2000 लोग होंगे और उसमें से 100 लोग भी नहीं बैठे हैं, इतने इंपॉर्टेंट सेमिनार में जिससे आपका जीवन बनने वाला है, और उस 100 में से 10 लोग भी ऐसा रिस्पॉन्स हम लोगों को तो नहीं दे रहे हैं कि हाँ बहुत इंटरेस्टेड हैं। इन्होंने कहाँ से, पंजाब से आकर और आपके लिए समय निकाला। आपको मालूम है कितनी बड़ी बात है, इस प्रोफेशन में है ये। एक सेकंड में पंजाब, आप तो अभी देख ही रहे क्या हो रहा है, किसान का जो रैली चल रहा है उसमें से छुट्टी भी कैसे मिली होगी, आई डोंट नो, बहुत डिफिकल्ट है। तो ये आपको समझना, ये तय करना, ये सब बातों से आप जो जिस लेवल पे जा रहे हैं अभी वो सेकेंडरी है, अभी इनको जगाना नींद में है, इनको मालूम ही नहीं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड UPSC। एक दो लोग हैं जो कुछ क्वेश्चन क्वेरी कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, दैट इज वेरी गुड, एटलीस्ट दे आर क्लियर कि मुझे कुछ करना है कि नहीं। तो बाकी लोग भी थोड़ा जागिए, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ, यू आर केपेबल ऑफ डूइंग इट। मैंने देखा है गांव से आए हुए लोग, हमारे फ्रेंड और जूनियर सीनियर्स, और ऐसे कोई बहुत अच्छे संस्था, मैं तो बहुत अच्छे संस्थाओं में पढ़ा हूँ, सैनिक स्कूल और रामदास दिल्ली पब्लिक, लेकिन ऐसे लोग जो बहुत ही सिंपल इंस्टीट्यूशन से, सरकारी स्कूल और कॉलेज से पढ़ के भी वो बहुत अच्छे रैंक्स लाए हैं। इसका एग्जाम्पल है कैसे, ऐसा नहीं कि उनको बहुत अच्छे टीचर्स मिल गए, पढ़े भी वो ऐसे जगह पर जहाँ उनको बहुत अच्छे टीचर्स मिले, उनके अंदर वो लगन था, वो सोच थी कि मुझे कुछ करना है। वो सोच को पहले जगाइए और रास्ते हम लोग आपको इतना बता देंगे कि आपका एक कंफ्यूजन मिटा देंगे। इतना तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अजय जी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं बुलाकर आपके लेक्चर्स करवा दूंगा और आप कर सकते हैं। मौसूफ जी का सेशन पूछिए ना, कितने लोग इंटरेस्टेड हुए अभी आज के सेशन से, आपको क्या लगा, कितने लोग UPSC का एग्जाम फॉर्म भरेंगे? आप बताइए। आज भी अभी भी अगर आप सोच रहे हैं तो निश्चित रूप से आप, I don't know what to say, I have no words। अच्छा देखिए कितना बेसिक प्रश्न पूछ रहे हैं, अजय जी ने शुरू में बता दिया।
हिंदी मीडियम से पढ़ के इंटरव्यू में आप 80% लाए हुए लोगों को मैं जानता हूँ, और मैं अंग्रेजी पराठेदार बोल के भी नहीं उतना नंबर दिया। ये सब कोई मैटर नहीं करता है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम डजंट मैटर, कोई एक मीडियम में पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। ये तो एक एग्जाम है जहाँ आप हिंदी के बदौलत भी आगे बहुत अच्छा कर सकते हैं। कोई रीजनल लैंग्वेज आपको जानना है, आपको बताया ना एक पेपर होता है, पास करना पड़ेगा, नहीं पास करेंगे तो नहीं होगा। अब आप लोग फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क्स। हाँ जी, बस थैंक यू वेरी मच। और सर ने और जैसे ने भी काफ़ी ज़्यादा आपको गाइड किया है, और बाकी दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग, एंड नहीं है। और टाइमली जब भी आपको बहुत ओवरडोज नहीं करना, दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग। और जिस समय पर जो भी डाउट आपके मन में आए, आपने टीचर्स से, फैकल्टी से, नेक्स्ट IAS या कोई भी और संस्थान या गूगल करके इंटरनेट के जरिए तो आप उनको क्लियर कर सकते हैं। और मेरी तरफ से बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट। आप अपने करियर में प्रोफेशनली पर्सनली आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट।